अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय पर। विषय जो है ज्योतिषीय है और ज्योतिष में राजयोग होते हैं और कुछ अशुभ योग भी होते हैं। तो एक अशुभ योग की आज हम चर्चा कर रहे हैं जिसको सकट दोष बोलते हैं। सकट दोष। ये सकट दोष जो है, थोड़ा इसका सरलार्थ बता देता हूँ कि सकट का मतलब होता है बैलगाड़ी। पहले आज से 50-60 साल पहले गाँव में लकड़ी के पहियों वाली बैलगाड़ी होती थी, बैलों से जोड़ के चलती थी। वो व्हील भी, पहिए भी लकड़ी के होते थे। तो वो जब चलती थी बैलगाड़ी तो उसमें चूँ चूँ की आवाज़ आती थी। जो लकड़ी के पहिए जब ज़मीन पे ऐसे घूमते थे तो उसमें भी खटर पटर की आवाज़ आती थी। तो सकट दोष वैसा ही है, जीवन को बैलगाड़ी वाली स्थिति में ला के छोड़ देता है। ये सकट दोष का सरल परिचय हुआ दोस्तों। अब चलते हैं ज्योतिष के अंदर जो दोष हैं, दुर्योग हैं, उसमें सकट दोष दूसरे नंबर पर आता है। गंभीर सकट दोष जो होते हैं, गंभीर अशुभ योग, उसमें दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आता है कैमद्रुम दोष। जो चंद्रमा अकेला होता है, चंद्रमा के साथ कोई ग्रह न हो, पीछे भी ग्रह न हो, आगे भी कोई भाव में ग्रह न हो, तो वो कैमद्रुम दोष कहलाता है। वो जीवन में सब कुछ देख करके सब कुछ छीन लेता है। वो सर्वोच्च दुर्योग है ज्योतिष में। और ये सकट दोष है उसके दूसरे नंबर का, कैमद्रुम के दूसरे नंबर का दुर्योग है, ये दोष है सकट दोष। ये कैसे बनता है और उसको सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। सकट दोष कैसे बनता है? सकट दोष गुरु कुंडली में कहीं भी बैठा हो, किसी भी भाव में गुरु ग्रह बैठा हो, उससे छठे घर में चंद्रमा हो, 8वें घर में चंद्रमा हो या 12वें घर में चंद्रमा हो। 12वां घर तो कब हुआ? गुरु के पीछे वाले घर में। गुरु के जस्ट पीछे वाला घर है, वहाँ पे 12वां घर होता है। तो अगर या तो गुरु के एकदम पीछे ही चंद्रमा बैठा हो, या गुरु से गिनेंगे तो छठे भाव में चंद्रमा हो या 8वें भाव में चंद्रमा हो, तो ये सिंपल सा सकट दोष बनता है। गुरु और चंद्रमा से बनता है। गुरु से छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में अगर चंद्रमा है तो ये सकट दोष बनता है। इसका उल्टा भी एक दोष बनता है, जो सकट दोष ही है, वो बनता है चंद्रमा से। तो उसमें जो है चंद्रमा से अगर गुरु छठे घर में हो, 8वें घर में हो या 12वें घर में, 12वां घर मतलब चंद्रमा से पीछे, चंद्रमा से पीछे वाले घर में गुरु हो, या चंद्रमा से गिनेंगे तो छठे में हो, चंद्रमा से गिनेंगे तो 8वें में हो या 12वें में हो, दोनों ही परिस्थितियों में सकट दोष बनता है दोस्तों। और ये सकट दोष जो है, ये जीवन की जो उपलब्धियां हैं उनको ग्रहण लगाता है। धन की हानि होती है सॉरी, धन आ गया तो ठहरेगा नहीं, तुरंत चला जाता है। कई लोग बोलते हैं हमारे को कि धन टिकता नहीं है। सकट दोष के पुनः हम बात कर लेते हैं। सकट दोष जो है उसमें धन की हानि होती है, धन टिकता नहीं है, मतलब ठहरता नहीं है, आर्थिक उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जातक जो है, जिसकी राशि, जिसकी कुंडली में सकट दोष है, वो जिद्दी किस्म का हो जाता है। वो किसी का कहना नहीं मानता है, सलाह नहीं मानता है, सुनता किसी की नहीं है, और वही गलती बार बार दोहराता है। इस कारण से वो आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। सकट दोष भंग भी हो जाता है कई बार। वो भंग कब होता है कि चंद्रमा अगर गुरु की राशि में बैठा हो या गुरु चंद्रमा की राशि में बैठा हो तो सकट दोष भंग हो जाता है। अब ये दूसरे नंबर का दुर्योग है कुंडली में। इसका एक उपाय भी है सरल, अगर ये कुंडली में आपके है, बाकी दोष की स्थिति अगर कुछ नहीं है, ठीक है, तो सरल सा उपाय है, जब भी शिव मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करने के बाद में श्रमदान करें। वहाँ पे साफ़ सफाई कर दें। बर्तन पड़े हैं तो उनको शिवलिंग के पास जो तांबे का बर्तन होते हैं उसको धो दें, सफाई कर दें। कहीं गंदगी दिखे तो साफ़ कर दें। सकट दोष का सरल उपाय है, शिव मंदिर में जाएं, जब श्रमदान करें, साफ़ सफाई करें। ये बहुत ही सरल उपाय है। तो हमारा एस्ट्रोलॉजी में आज इतने ही दोस्तों।